जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत और जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतुस सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरकाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। नबी का नेटिव पैलिस और नबी के मेराज में जाने का फलसफा और रीजन को मुशाहदा कर लो। कायनात की कोई शय नहीं थी, बस अल्लाह है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे मौला में रख लिया, अपने कुर्ब में, और उसी नबी को जब पैदा किया तो प्यारे मुस्तफा जब 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए, 9 महीने मां के पेट में रहे, 9 महीने के बाद मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होते। पता ये चला इस नबी को कुर्बे मौला से आने में 9 महीने लगे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वा हिस्सा में हमारे नबी शबे मेराज वतन असली में चले गए थे, क्योंकि खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से, कशिश तिकल रब की तरफ से। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते, इस मोमेंट की तर्जमानी करते, कलम से कहते लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये कुंतुम खैरा का जो लफ्ज है वो बता रहा है कि और भी उम्मत थी, और भी औरतें नबियों के ज़माने में मर्दें गुजरे हैं, मगर वो अफजल नहीं थे, हम अफजल। और अफजलियत की वजह हमारी ज़ात नहीं बल्कि ज़ाते मुस्तफ़ा है, चूँकि हमारे नबी सबसे अफजल व आला हैं। और इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो साइंसदानों ने लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्टून इन 146 मून्स। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसमें सबसे बड़ा सूरज है, 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज धरती की बनिस्बत। 13 लाख धरती सूरज में फिट हो सकती है। 146 चांद है, हम लोग एक ही चांद को देखते हैं। हम लोगों ने आलिम के कोर्स में पढ़ा था, नफ्से तसव्वुर कथीरैन पर सादिक आने से मना करे तो उसे जुज़ी कहते हैं, और मना न करे तो उसे कुल्ली कहते हैं, और चांद को कुल्ली ही पढ़ाया गया। जिस गैलेक्सी में हम रहते हुए देखते हैं उसमें सबसे बड़ा सूरज है। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। सूरज की रफ्तार को अपोलो कहा जाता है। उसी अपोलो की तरफ मंसूब टायर है, कंपनी, हॉस्पिटल है, रफ्तार को बताने के लिए।
और अपोलो की बाज़ाब्ता इबादत की जाती है, पूजा होती है। बर्फपोश ज़रतुश्त मजहब की तरह एक मजहब है जो बर्फ में, पहाड़ में, और वो कहते हैं सबसे बड़ा खुदा सूरज है। सूर्य नमस्कार का वजूद होता है और इंसान उसकी पूजा करता है। कुफ्र पर मशीयत को जला लाया। खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफ़ा को पैदा किया और उसी नबी ने मकाम सहबा में अली की नमाज की खातिर सूरज पर अपनी ताकत व कुव्वत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा पलट। ये पलट कहना सिर्फ सूरज के लिए ऑर्डर नहीं था, ऑक्सफोर्ड का जवाब था, कैम्ब्रिज का जवाब था, जेएनयू का जवाब था, एमयू का जवाब था, दकातेरा का जवाब था, प्रोफेसर का जवाब था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों के गाल पे जोरदार थप्पड़ था कि तू जिसे सबसे बड़ा अपोलो मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। क्या बात है, क्या बात है। जब सूरज नौकर है तो मालिक मुस्तफा की शान क्या होगी। इसीलिए एक और आयत बताऊं, कुरान शरीफ ने सूरज को, नकीब आजम हिंदुस्तान साहब बैठे हुए, सिराजों वहाजा का, दहकता हुआ सूरज, और चांद को कमरम मुनीरा कहा, चमकता हुआ चांद। दहकता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद, अरबी पे गौर कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। सिराजम वहाजा, वहाजा कहते हैं दहकने वाले को। सूरज जब निकलता है तो दहकता नहीं है बल्कि विटामिन डी देता है। और ये विटामिन डी के बारे में साइंसदान लिखते हैं कि ये 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद में विटामिन डी की कैपेसिटी खत्म होने लग जाती, कम होने लग जाती, ये क्षमता खत्म हो जाती। फिर अगर ज्यादा देर उसी सूरज के रेडिएशन में आप रहेंगे तो बॉडी में स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी, कैंसर पेशेंट आप हो सकते हैं, कैंसर डिसीज हो सकती है आप। तो वह हाजा को हटा के अल्लाह ने सिराज को लिया। कमरम मुनीरा, कमर के 3 नाम हैं। जब शुरू में चांद निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए रुयते हिलाल कमेटी बनती, रुयते मुनीर कमेटी नहीं बनती, रुयते हिलाल कमेटी बनती। जब चांद निकला तो बारीक सा होता है ऐसा आसमान में, यह हिलाल। धीरे धीरे चांद बढ़ने लग जाता है, जब बिल्कुल फुल पैक हो जाता है वो राउंड में तो उसे मुनीर कहते हैं। फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है, उसके 28 मनाजिल है, 28 मनाजिल है। एक दिन में चांद एक जगह रहता है, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह। उसी में से एक अकरब है जिसको कमर दर अकरब कहते हैं। हासिल ये कि ये सूरज जब, चांद जब महीने के एंड में जाता तो फिर धीरे धीरे बारीक होने लग जाता जैसे निकला था। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब जब निकला तो बारीक था, बीच में शबाब पर, और जब डूबने लगा फिर बारीक हो गया। तो चांद की 3 हालत हो गई, कमजोर हालत और फुल ताकतवर हालत। अल्लाह ने कमजोर हालत को नहीं, ताकतवर हालत में से मुनीर को लिया। कमरम मुनीरा में मुनीर को लिया, 2 लफ्ज हो गए। सिराजम वहाजा से सिराज को लिया और कमरम मुनीरा से मुनीर को लिया, और सिराजम मुनीरा नाम मुस्तफा को अता फरमा दिया। कुरान शरीफ में आया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। इसका मतलब चांद भी नबी के नौकर और सूरज भी नबी का नौकर है। अब चांद और सूरज ही के हवाले से एक बात और बता दूं, जब दुनिया के सामने इस्लाम का 15वां पारा
अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर से मुहक्किकीन ने ये कहा हमारे नबी रब की बारगाह में गए और वापस आए। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने इस नजरिए को रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया और कहा दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यह पढ़ाया गया कि इसके लिए सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार होना चाहिए, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड रोशनी से ज्यादा होना चाहिए। अब जरा मैं सूरज ही से पूछ लेता हूं, ऐ सूरज तू चमकता क्यों है, तुझे रोशनी कहां से मिली है? सूरज बोलता मिन हैसो हिया, मैं तो डार्क था। नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमक रहा हूं। चांद बोलता है मिन हैसो हिया, मैं भी ब्लैकनेस था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह सब लोग आपसे भीख मांगते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो थोड़ी सी चमक मुझे भी दे दीजिए ना। नबी ने थोड़ी सी चमक दी चांद को, आज तक उसकी चांदनी बाकी है। पता ये चला सूरज को रोशनी मिली नबी के सदक़े में, चांद को रोशनी मिली नबी के दर से। जब भीख में रोशनी मिली तो उसकी रफ्तार का ये आलम है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। यहां मैं एक और दलील देता हूं, और वो दलील ये है कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने कहा था कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। और उसने दलील ये कब दी थी? जब जमीन से पत्थर उठा के ऊपर फेंका, एप्पल उसके सर पे गिरा। वो सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, डायरेक्ट स्ट्रीट पे, वो उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरा, नीचे की तरफ क्यों आया, वो भी सीधा सीधा। मेहनत और मशक्कत से उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश थिक़ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, हाथ की ताकत जब तक पत्थर में है ऊपर परवाज करेगा, हाथ की ताकत खत्म, पत्थर नेचुरली नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई फेंकेगा नहीं उसको, नेचुरली नीचे की तरफ आएगा फितरतन। ऐसे ही मिट्टी फेंके, जब तक मुअस्सिर है आपकी ताकत, वो मिट्टी ऊपर जाएगी। जो ही ताकत खत्म, मिट्टी नेचुरली नीचे आ जाएगी। लेकिन आप रोशनी फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी, नेचुरली हय्यिज़ तबई की तरफ, अपनी जिन्स की तरफ। हवा को आप ऊपर फेंके, हवा नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो शख्स मालदह में पैदा हुआ, लंदन में सेटल हो गया, चंद सालों बाद ईद का दिन है, VIP लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रो रहा है। ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग? हे आई रिमेंबर माय विलेज, मुझे घर की याद आ रही है। वो गली, वो नदी, वो बच्चे, वो झाड़, वो पौधे, वो बारिश, वो चश्मे, वो नाले, वो दरियारे, वो तैयारे, वो अजार, वो अबहार, वो क्लाइमेट्स, वो नानी, वो दादियां, वो सब याद आ रही है। लाइट नहीं रहती गांव में तब भी मजा आता है, वहां VIP लाइफ है, तब भी कोने में बैठ के रो रहा है। मतलब नेचुरली ग्रेविटी, कशिश थिक़ल, हय्यिज़ तबई की तरफ खिंचाव। इसी तरीके से एक जानवर को अगर आप मंडी की तरफ ले जाए, उसके ऊपर अनाज रख दे, गेहूं, चावल, नए मंडी की तरफ ले जाए, रास्ता बताना पड़ेगा बैलगाड़ी को। वापस मंडी में माल को खाली कर दे और अपने घर की तरफ लगा दे, वो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। नेचुरली कशिश, ग्रेविटी, हय्यिज़ तबई का खिंचाव। अगर ये बात समझ ली तो अब पॉइंट सुने। मैं दुनिया के इंसानों से सवाल करना चाहता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है, नेटिव पैलिस क्या है, हय्यिज़ तबई क्या है? अगर कोई कहता हमारे नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा
पैदा हो चुके हैं, फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी के अंदर आया, नबी का वतन असली कायनात की कोई शय नहीं थी। खल्लाक़े दो आलम ने नबी को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत और जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतुस सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरकाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। नबी का नेटिव पैलेस और नबी के मेराज में जाने का फलसफा और रीजन को मुशाहदा कर लो। कायनात की कोई शय नहीं थी, बस अल्लाह है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे मौला में रख लिया, अपने कुर्ब में, और उसी नबी को जब पैदा किया तो प्यारे मुस्तफा जब 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए, 9 महीने माँ के पेट में रहे, 9 महीने के बाद मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होते। पता ये चला इस नबी को कुर्बे मौला से आने में 9 महीने लगे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी शबे मेराज वतन असली में चले गए थे, क्योंकि खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से, कशिश तिक्ल रब की तरफ से। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते, इस मोमेंट की तर्जमानी करते, कलम से कहते लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ग्रेविटी को बताते हुए आला हजरत ने कहा इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनाजुलू में तरक्की अफजा दना तदल्ला के सिलसिले थे। तो ग्रेविटी नेचुरली कशिश, खिंचाव रब की तरफ से, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, खिंचाव रब की तरफ से था। लिहाजा मेराज की बात साबित हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, सन हिजरी 7 में 7 बादशाहों को लेटर लिखा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, आप सबसे बेहतरीन उम्मत है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, ये ड्यूटी है। नबी ने भी भलाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। 7 बादशाह को लेटर लिखा नबी ने। वो बादशाह ये थे नज्जाशी, मकूकिस, फारस, कैसर रूम, मुंदिर बिन सावी, साहिब यमामा, हाकिम दमिश्क। अच्छा एक अंदर की बात बताऊं, 7 बादशाहों को लेटर लिख के नबी ने 7 सहाबी को बादशाह की तरफ रवाना किया और 7 मुल्क में,
और उस मुल्क की जुबान सहाबी नहीं जानते थे, मगर नबी ने खत दिया और कहा जा कैसरे रूम को दे दे, तो वो सहाबी खत लेके जाते थे तो वही की भाषा बोलने लग जाते थे, वही की भाषा बोलने लग जाते थे। उसमें से एक बादशाह को जब खबर लगी कि यार कोई आदमी है जो ये कह रहा है मैं रसूल हूं, उसने इंक्वायरी की ये आदमी झूठ बोल रहा या सच बोल रहा। ये याद रखिएगा, जब कोई नई चीज आती है तो इंसान डाउटफुल होता है। ऐसे ही जाइए, ऐसे यहां पर हुजूर शोएबुल औलिया के साहबजादे कह दे मैं एक मस्जिद बना रहा हूं, शोएबुल औलिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? कुछ लोग सोचेंगे क्या मालूम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए शशोपंज में 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा के बाद में हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा दिन दूसरे आदमी मेरी तरफ से 5 लाख, तीसरा दिन तीसरे आदमी मेरी तरफ से 10 लाख, चौथा दिन चौथे आदमी मेरी तरफ से 20 लाख। किसका ज्यादा है? 20 लाख ज्यादा है या 1 लाख ज्यादा है? जो लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं वो कहेंगे 1 लाख ज्यादा है। हकीकत ये 20 लाख ज्यादा नहीं है, 1 लाख ज्यादा है। उसकी दलील दे रहा हूं। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। पता आप लोग को दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने हाबिल का मर्डर किया, वो भी लड़की के चक्कर में। काबिल ने हाबिल, और दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और कयामत तक जितने मर्डर होंगे उसका सवाब, उसका गुनाह काबिल को जाएगा। जितने मर्डर होंगे कयामत तक उसका गुनाह किसको जाएगा? काबिल को। उसको भी गुनाह मिलेगा जो मर्डर करता है, लेकिन उधर भी गुनाह ट्रांसफर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की ना उसने। अद्दाल अला सू कफाइलिही, बुराई का रास्ता शुरू करने वाला चलने वाले की तरह। इसीलिए लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत आम हो गया है। मैं यहाँ एक बात खास कर दूं, ये अमेरिका का कल्चर है। वहां पर शादियां नहीं होती है, वहां सिर्फ जीएफ से काम चलता है। और जितनी लड़कियां हैं वो बीएफ से काम चलाती है। और हर वीक एंड पर, हर संडे को बीएफ चेंज भी हो जाता है, जीएफ चेंज भी होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम दिया और उलमा को दिया, और हम लोग निकाह करते हैं। उलमा का एहसान है कि निकाह मालदा में अभी जिंदा है। कयामत से पहले निकाह का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और जीएफ के जरिए बच्चे पैदा होंगे, और इस तरह हरामियों की अच्छी खासी तादाद भारत में हो जाएगी। और यही हरामी लोग नबी की तौहीन करेंगे, क्योंकि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम लफ्ज़ आया कुरान शरीफ में। जिसने नबी को गाली दी थी, जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला वो बाप का बेटा है ही नहीं, वो चरवाहे का बेटा है। और आज भी पूरी दुनिया में जो नबी को गाली दे रहा है वो बाप का नहीं होता है। यहां से एक अपनी तरफ से एक बात मैं बता रहा हूं, जो नबी को गाली दे उसके नुतफा में खता है, और जो वली को गाली दे उसके लुकमा में खता है। शायर इस्लाम साहब फरमा रहे हैं कि ये नया जुमला है, फिर से सुने। जिससे वजूद बनता है इंसान का, सुल्बे पेदर से शिकमे मां में आता है, उसको नुतफा कहते हैं। और जिससे वो वजूद बिल्ड करता है उसको लुकमा कहते हैं। अगर नबी को गाली दे रहा है तो नुतफा में खता है, और वली को गाली दे रहा है तो लुकमा में खता है। जरूर माँ बाप ने हराम का खाना खिलाया होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप निगाह उठा के देख ले, एक भी ओरिजिनल सुन्नी सहीउल अकीदा गौसे आजम को गाली नहीं देता है, वलियों को गाली नहीं देता। वलियों को गाली देने वाले ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोग सब है। वो समझ जाए हराम का खाना खा रहे हैं या हलाल का खाना खाए हुए हैं। हासिल ये पहला मर्डर काबिल ने किया हाबिल का। कयामत तक जितने लोग मर्डर करेंगे गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। जिसने अच्छा काम किया 1 लाख रुपया, दूसरे दिन जिसने 5 लाख दिया ना, पहले वाले का 6 लाख हो गया। 5 लाख उसका, 1 लाख उसका।
तीसरे दिन जिसने 10 लाख दिया ना, पहले वाले का 10 और 5 15 और 1 16 लाख हो गए। चौथे दिन जिसने 20 लाख दिया तो 20 लाख वो और 16 लाख ये, 20 और 16 हो गए आपको 35 36 लाख रुपए। 20 और 16 36 होते ना, 36 लाख रुपए किसका हो गया? जिसने 1 लाख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक घर बनाया और उस घर में दस्तरखान लगाया। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। उस दस्तरखान में एक से एक नेमतें रखा और उस घर के अंदर दाखिल होने की दावत देने के लिए प्यारे मुस्तफा को जलवागर किया। महबूब आप जाइए, लोगों को दावत दे दीजिए। नबी की बात जिसने माना वो घर में गया और खूब खाया पिया, और जिसने नहीं माना वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो घर जन्नत है, खाना जन्नत की नेमतें हैं। अब अगर मिसाल समझ ली आपने, उसको कंट्रोल करे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको